अपने टीचर्स और सीनियर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए, उसे अच्छे से याद करने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे गाइड्स खरीदते हैं, गेस्ट पेपर खरीदते हैं, उसे रटना चाहते। मुझे लगता है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो टीचर्स बताते हैं वही कर लेने से काफ़ी है। पढ़ाते हैं लोग, कुछ प्रैक्टिस चीज़ हम ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कराते हैं लोग। तो किसी भी तरफ 100% सही तरीक़े से होना चाहिए और करते हैं लोग। अब बच्चे भी करते हैं लोग, बच्चे बात मानते हैं लोग। ठीक है जी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ से बात में। अभी हम पहुंच चुके हैं क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के पास में, और यहाँ पे जो बच्चों की तालीम दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, वो काफ़ी ऊंचे मुकाम पे दी जा रही है। और यहाँ पे टीचर लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्टूडेंट को सफल बनाने में, छात्रों को सफल बनाने में। सबसे पहले जो सिवान में टॉपर बनी हुई है यहाँ सिवान की बेटी, जो कि इनका नाम है रुचि कुमारी, जो कि 500 आउट ऑफ लाई हैं, 477 नंबर लाके, और ये अभी खिलखिलाता हुआ चेहरा और हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। और हम इनसे बात करके समझेंगे कि इनका क्या सफलता का वो श्रेय रहा है, ये किनको देना चाहेंगी, और सारी तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। इस आपने इस पढ़ाई को कैसे पढ़ा? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपका रूटीन मेंटेन कैसे किए हैं, और आपका शेड्यूल क्या रहा है, स्ट्रेटजी क्या रहा है? कोई टॉपिक होता है उसको कैसे आप समझ पाएंगे? क्योंकि प्रेजेंट में अगर टीचर पढ़ाते हैं या आप स्कूल से पढ़ते हो, प्रेजेंट में कोई भी चीज़ अच्छे से याद रहता है, और फिर कुछ दिन हो जाए उसके बाद से बच्चे भूलने लगते हैं धीरे धीरे। उस चीज़ को आपने कैसे मेंटेन रखा है? ऐसे उसके लिए हम हर संडे को रिवीजन करते थे, और जब लास्ट संडे रहता था उस दिन पूरे मंथ का रिवीजन कर लेते थे, और हर वीकली रिवीजन के लिए हर संडे को रिवीजन करते थे। अच्छा, तो हर वीकली में आप रिवीजन करती थी, और कुछ चीज़ को, टॉपिक को याद करना होता था, तो उस चीज़ को आप कैसे याद करती थी, कैसे देखती थी? इस चीज़ को हमको अच्छे से याद कर लेना कैसे समझती थी? या टीचर आपको क्लास में चीज़ों को डिफ़ाइन करते थे, कोई चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बताते थे, आपका तरीका क्या था समझने का? हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है तरीका समझने का, उसको आप कैसे देखती? क्लास में तो जब भी सर बताते थे तो एक ही बार में समझ में आ जाता था, और कोई जो थोड़ा हार्ड रहता था, नहीं समझ में आता था, तो सर से जितना बार पूछते थे वो बता देते थे। तो वैसे वो सब क्लास में समझ में आ जाता था। और कुछ थ्योरी जो कॉपी का याद करना था, तो पहले एक बार हम पढ़ते थे घर पे, और उसे अपने से खुद से बोलने की ट्राई करते थे। जो भी गलती होती थी वैसे ही गलती ही बोल देते थे, फिर उसे दोबारा कॉपी में सब पूरा बोल देते थे, तो देखते थे जो भी गलती हुआ था तो फिर से अच्छे से पढ़ के उसको तीसरी बार अब लिखेंगे, फिर लिखने में जो गलती होगा फिर उसे सुधार करेंगे। ऐसे ही करते करते हो जाता था अच्छे से याद। और हम पूरा कोई भी क्वेश्चन हम पूरा रटे नहीं हैं, बस दिमाग में समझ में आ गया उतना ही। तो इसमें क्या चीज़ देखा जाए, बहुत सारे बच्चे वो रटते हैं और फिर भूल जाते हैं। एक चीज़ को तरीका भी है, रटंतम ज्ञान घटंतम बुद्धि, क्योंकि ये टीचर बताते हैं जो रटेगा जितना वो उतना भूलेगा। कोई चीज़ को आप अच्छे से समझ लोगे तो हमेशा के लिए वो सेट हो जाता है। इस चीज़ के लिए बताएं। ये बात हमारी मम्मी बचपन से ही बोलती थी कि रटेंगे तो भूल जाएंगे, और इसलिए हम बचपन से ही समझते आ रहे हैं। कोई भी बचपन से मतलब हम रट ही नहीं पाते हैं। रटेंगे तो कोई एक वीक में भूलता है, हम एक ही दिन में भूल जाते हैं। अच्छा। इसलिए कभी रटते नहीं हैं। आपको मतलब कैसा लगा, कैसे आपको पता चला, कैसे पता चला कि आप ये जिला टॉप कर गई हैं? आपका इतना अच्छा स्कोर आ चुका है, मार्क्स आ चुका है क्लास 10th में। वेरिफिकेशन हुआ था तो उससे उम्मीद था कुछ, तो जब रिजल्ट अनाउंस होने लगा था तो देख ही रहे थे, लेकिन कुछ रिजल्ट उस टाइम तक, और टॉपर लिस्ट का जो पूरा 10th तक लिस्ट है वो भी बहुत लेट से आया। लेकिन उससे पहले स्कूल से कॉल आया कि हम पूरा जिला में नंबर 1 आया है। उसके बाद से फिर सर, कोचिंग के सर भी कॉल किए और बताए लोग कि इतना मार्क्स आया है। अच्छा, उस चीज़ के लिए क्या बताइएगा? उस चीज़ को जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के लिए, उनके लिए आप एक अच्छा सा मैसेज क्या देना चाहिएगा? वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि आरुषि कुमारी जैसे मार्क्स ला सके, उससे अच्छा ला सके, या उसके आसपास ला सकें, या बेहतर कर सकें, वो बिहार टॉप कर सकें? उनके लिए क्या मैसेज रहेगा?
अपने टीचर्स और सीनियर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए। जो भी वो थ्योरी लिखवाते हैं उसे अच्छे से याद करने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे गाइड्स खरीदते हैं, गेस्ट पेपर खरीदते हैं, उसे रटना चालू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो टीचर्स बताते हैं वही कर लेने से काफ़ी है। अच्छा, इस सफ़र में ये देखा जाए तो टीचर और पेरेंट्स का क्या भूमिका रही है आपके यहाँ तक पहुँचने में? बहुत से सारे टीचर आपको मोटिवेट करते होंगे, पेरेंट्स भी मोटिवेट। आप किन को आइडियल मानती थी कि ये मेरा आइडियल है? आइडियल हम दीदी को मानते थे। अच्छा, आपकी दीदी थी। तो इसके बारे में आगे के लिए ये बताइए कि आगे आपको इन फ्यूचर में क्या बनना है, और आपने इंजीनियर ही क्यों सोचा है? और भी सारे स्कोप्स हो गए, सिविल सर्विस हो गए, और भी सारे तरीके होते हैं, और भी सारे रास्ते हैं, आपने इंजीनियर ही क्यों चूज़ किया है? और इंजीनियरिंग का भी ज़्यादा बैच पहले कुछ तो जानते नहीं थे क्या इंजीनियरिंग में होता है कैसे होता, लेकिन एक भैया मेरे इंजीनियर थे तो हम भी सोचे कि हम भी भैया जैसे बनेंगे। जी। फिर जब बड़े हुए तो दीदी बोली कि दीदी भी जेई की तैयारी कर रही है, तो बोले कि इससे करने से अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छा NIT कॉलेज मिलेगा, और सब भी हो गया, IIIT। चलिए, आरुषि कुमारी से बात हो गई और हम सर से जुड़ के समझने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे आपने कैसे मार्गदर्शन किया बच्चों को। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोग जो भी पढ़ाई और होता है कोशिश करते हैं कि बच्चों लोग क्लास में ही समझ में आ जाए। होता है ना, ऐसे कि होता है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, और एक नहीं होता सिर्फ क्लास में पढ़ा कर छोड़ दिए लोग। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक होती है, जब तक बच्चा एग्जाम में पूरा बढ़िया से न लिख दे तब तक जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, बच्चों को गाइड करना, कोई भी टॉपिक बेहतर से बेहतर तरीके से समझाना। बच्चे एक होता है ना, पढ़ा कर छोड़ दिए तो 2 से 3 महीने बच्चे भूल जाएंगे। रिवीजन करने का जो भी तरीका होता है सब समझाना। हम लोग प्लान डिस्कस करते हैं बच्चों से अक्टूबर-नवंबर के आसपास, उस प्लान पर कैसे काम करना है कि जो भी पहले पढ़े थे सब याद रहे। चैप्टर वाइज टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब लेते रहते हैं। उसमें टेस्ट में जहाँ भी देखिए एक होता है ना, जैसे मान लीजिए टेस्ट लिए 100 मार्क्स का टेस्ट है, बच्चे 98 नंबर ला दिए, तो हमको 98 से मतलब नहीं है, हमको वो मतलब है कि 2 नंबर कहाँ गलती हुआ, उस गलती पे काम करना। तो ये सब करते करते कहीं ना कहीं होता है कि फाइनल में बेहतर होता है। अब पिछला बार भी देखिए टॉपर थे, इस बार भी टॉपर है, उम्मीद करता अगला बार भी टॉपर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जहाँ तक अनुभव है कि सब जो भी मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, इन्हीं सब का नतीजा है कि बच्चे बेहतर कर रहे हैं। और थोड़ा सा होता है ना कि मान लीजिए कोई भी चीज़ होता है, बच्चों के एक्सपेक्टेशन रहता है, उम्मीद रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के साथ साथ प्राइज़ भी रखते हैं लोग, ताकि एक होता है दिमाग में है कि हम करेंगे तो हमको प्राइज़ मिलेगा। अब प्राइज़ से चलते हुए बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे 12th क्लास की बात बताते हैं, तो 12th क्लास में जो बच्चे मंथली टेस्ट में 100% स्कोर करते हैं उनको हम 1500 रुपये इनाम देते हैं। 11th क्लास में जो 100% स्कोर करते हैं उनको 1200 रुपये इनाम देते हैं। हर एक महीने एकदम टेस्ट लिखवाना है, 25 से 30 तारीख बीच टेस्ट हो जाता है। चैप्टर वाइज टेस्ट में जो 100% स्कोर करते हैं उनको पढ़ाई से रिलेटेड से कॉपी दे देते हैं, कॉलम देते हैं, किताब वगैरह सब चीज़ें देते हैं। लेकिन मंथली टेस्ट में इनाम के रूप में ये सब चीज़ें दिया जाता है। 10th क्लास में हम लोग 500 रुपये के इनाम देते हैं। मैंने बच्चा लोग यदि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं ध्यान से पढ़ाई करें ना, अपने पढ़ाई का पूरा खर्च यहीं से निकाल सकते हैं। और एक और आपको बता दें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि फाइनेंशियली वीक होते हैं, गरीब हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर होता है ना, जैसे कि 10th 12th ये सब तो पढ़ेंगे यहाँ से, 9 to 12th कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ाई में गरीबी बाधा नहीं आनी चाहिए, हमारा ये उद्देश्य होता है। और आपको बता दें, यदि कोई यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, यहाँ पर वो अपना ईमानदारी दिखाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं बट नंबर कट जाता है, इसमें मेरे ख्याल से स्टूडेंट की गलती नहीं है, वो डिपेंड करता है जो टीचर कॉपी जाँच किए हैं वो कैसे जाँच किए। ये बात आप मानते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट जितना लिखते हैं उतना नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यदि कोई बच्चे यहाँ पर ईमानदारी दिखाते हैं, पढ़ते हैं, उनका मार्क्स कट भी जाता है, फिर भी हमारे नज़र में वो टॉपर ही रहते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं और इन फ्यूचर आगे कहीं पढ़ाई करना होता है, पैसा का अभाव रहता है, वहाँ भी सपोर्ट करने के लिए पूरा तैयार रहता है। सर देखा जाए तो यहाँ पे गांव में मतलब जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, माइंडसेट के, कहते हैं गांव में बच्चा क्या ही पढ़ लेगा। गांव में अब तो हर जगह प्लेटफॉर्म आ गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, पढ़ाई और आसान हो गया है बच्चों के लिए, और उतना सारा डिस्ट्रैक्शन भी आ रहे हैं। उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए एक होता है कि राइट, ये सेंटेंस सही है कि गांव में क्या होगा। देखिए सेंटेंस कब तक सही था, जब तक गांव में कुछ नहीं हुआ था तब तक सही था। अब सोचिए मान लीजिए गांव के ही बच्चे पढ़ के टॉपर बन रहे हैं। एक होता है एक बार बने तो अलग बात है, हर एक साल टॉपर बन रहे हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो है ना। एक होता है कि कोई चीज़ सुनने तो गलत हो सकता है, देख कर तो गलत नहीं हो सकता है। आखिर क्या बात है कि पिछला साल भी टॉपर थे लोग, इस साल भी टॉपर हैं लोग, अगला साल क्या होगा खैर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे ख्याल से देखिए गांव शहर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि शहर में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई सभी जगह होते हैं। और स्टूडेंट को भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, जो भी काम है ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। एज ए टीचर हम जहाँ तक जानते हैं तो टीचर को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभाना चाहिए। एक टीचर का काम ही नहीं था सिर्फ क्लास में पढ़ा कर चले गए,
पता है सर, हम लोग 24 आवर कोचिंग के लेकर सोचते रहते हैं लोग, क्या करें क्या ना करें। इवन कहीं इनविटेशन में फंक्शन में चले जाते हैं लोग, थोड़ा सा भी कोई समय मिलता है तो मोबाइल लेकर कोई क्वेश्चन सेट करने लगते हैं लोग, सब करने लगते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, एक से एक आल टेक्नोलॉजी है, और हम पूरा टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करते हैं लोग। जैसे मान लीजिए, बता दें आपको, बीच में कभी बारिश उरिश होता है, क्लास बंद, क्लास होता है ना बंद, कि मैसेज करते हैं क्लास बंद, उस समय भी हम लोग का टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है। गूगल शीट पे टेस्ट ले लेते हैं लोग, ऑनलाइन टेस्ट, बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो होता है कि किसी भी तरह करके, पता है बच्चा घर पर भी पढ़ाई कर सकता है पूरा बढ़िया से, बस उसे एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। जब से जैसे स्कूल चालू हुआ होता है ना, जैसे स्कूल भी ये लोग, स्कूल चलता है तो स्कूल से पहले हम लोग छुट्टी कर देना होता है 9-10 का, तो थोड़ा सा हम लोग कोचिंग के लिए अपने समय कम मिल रहा है, तो समय कम मिल रहा है लेकिन काम कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं लोग, पढ़ाते हैं लोग, कुछ प्रैक्टिस चीज़ें हम लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कराते हैं लोग। तो किसी भी तरह करके पर्पस रहता है कि स्टूडेंट का सिलेबस 100% सही तरीके से होना चाहिए, और करते हैं लोग। अब बच्चे भी करते हैं लोग, बच्चे बात मानते हैं लोग। ठीक है जी सर, यही सब है। सर अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम संदीप गुप्ता है, हम लोग क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर चलाते हैं लोग, बस यही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।